प्रिय श्रोतागण, आपने अनेक लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनि कहते थे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा ये शरीर है वैसा ही ये ब्रह्मांड है। हमारे शरीर के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। लेकिन क्या ये सत्य है? हमारे ऋषि मुनि ऐसा क्यों कहते थे? ये तो तभी सत्य हो सकता है जब इस शरीर के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या कर दी जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसा कौन सा ज्ञान विज्ञान है जो इस शरीर के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड की तत्वतः व्याख्या करता है। मेरा नाम है अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जान चुके हैं कि ईश्वर की एक वैज्ञानिक संरचना है। तत्वतः ईश्वर एक चेतन पदार्थ है, शुद्ध चेतन, जिसके पास सृष्टि बनाने का ज्ञान है। अगर इस ब्रह्मांड की सूक्ष्मता में देखें तो सबसे सूक्ष्म स्तर पर आता है ईश्वर, जो कि तत्वतः एक चेतन पदार्थ है, शुद्ध चेतन। वो जिस सूक्ष्मता में इस ब्रह्मांड में सर्वत्र सब जगह व्याप्त है, उसी सूक्ष्मता में हमारे शरीर में भी विराजमान है। वो उस ईश्वर के बाद आती है हमारी जीवात्मा, जो कि तत्वतः एक चेतन पदार्थ है। ये भी जीवात्मा सूक्ष्म है, शुद्ध चेतन है। इसका भी विनाश कभी नहीं होता, ये सदैव से है और सदैव रहेगी। तो ईश्वर और जीवात्मा के बाद अब आगे आता है प्रकृति पदार्थ, जो कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था है। ये भी एक इटर्नल पदार्थ है जिसमें कोई भी द्रव्यमान नहीं होता, कोई भी मास, चार्ज, फोर्स, एनर्जी, वाइब्रेशन, एक्टिविटी कुछ नहीं होता इसमें। ये भी पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र सब जगह भरा हुआ है। लेकिन ईश्वर के सापेक्ष ये एक स्थूल है, जो कि इस सृष्टि में तीसरे स्थान पर आता है। ये भी पूरे ब्रह्मांड में जिस तरह से सर्वत्र सब जगह व्यापक है, स्थिर रुका हुआ है, उसी प्रकार उसी स्तर पर हमारे शरीर में भी सर्वत्र सब जगह वो प्रकृति विराजमान है। उसी प्रकृति से ये पूरा शरीर बना हुआ है। उसके बाद ईश्वर इसी प्रकृति पदार्थ को, इसी इटर्नल पदार्थ को, जो कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था है, इसे ही विकृत करके अलग अलग पदार्थों को उत्पन्न करता है। उत्पन्न पदार्थों में जो सबसे पहला पदार्थ है उसे महत तत्व कहते हैं। ये महत तत्व भी पूरी सृष्टि में व्याप्त है, लेकिन ये प्रकृति, ईश्वर और जीवात्मा के सापेक्ष एक स्थूल पदार्थ है। ये जो महत तत्व पूरी सृष्टि में व्याप्त है, इसी का एक सूक्ष्म यूनिट है हमारी बुद्धि, जो कि हमारे शरीर का ही एक भाग है। जीवात्मा से सबसे पहले बुद्धि तत्व ही जुड़ा हुआ है। इसी को जानकर जीवात्मा शरीर से मुक्त हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। तो चाहे इस ब्रह्मांड में देखें या फिर हमारे शरीर के अंदर देखें, सबसे सूक्ष्मता पर सर्वव्यापक ईश्वर है। उसके बाद हमारी जीवात्मा है और उसके बाद आती है प्रकृति पदार्थ। ये भी एक जड़ पदार्थ है, जो कि अनादि है, ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था है। उसी को विकृत करके ईश्वर पूरी सृष्टि को बनाता है। सृष्टि के उत्पन्न पदार्थों में जो सबसे पहला और सबसे सूक्ष्म पदार्थ उत्पन्न होता है, उसे ही महत तत्व कहते हैं। ये महत तत्व पूरे सृष्टि में व्याप्त है और हमारे शरीर में भी भरा हुआ है। लेकिन इसी महत तत्व का एक सूक्ष्म यूनिट हमारे मन के अंदर भी है, जिसे बुद्धि कहते हैं, जो कि निश्चय करने के स्वभाव से युक्त होता है। जिस प्रकार हम जीवात्माएं अपने मस्तिष्क के अंदर स्थित हुए उस बुद्धि तत्व, उस महत तत्व के द्वारा अलग अलग पदार्थों को देखते हैं, निश्चय का गुण आता है हमारे अंदर कि ये पदार्थ कैसा है, इसका आकार क्या है, रूप रंग कैसा है। ये जो कार्य है ये महत तत्व का है। किसी भी चीज़ में निश्चय करने का गुण इसी बुद्धि तत्व के कारण आता है। इसी प्रकार पूरी सृष्टि में व्याप्त जो महत तत्व है, जो बुद्धि तत्व है, ईश्वर उसके द्वारा सभी के कर्मों के फलों को देखता है और निश्चय करता है कि इसे कौन सा फल कब दिया जाएगा। तो जिस प्रकार हम अपने बुद्धि तत्व का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर इस सृष्टि में व्याप्त उस महत तत्व का उपयोग करता है। जिस प्रकार ईश्वर प्रकृति को विकृत करके, यानी ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में जो पदार्थ था उसे विकृत करके महत तत्व को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार महत तत्व को भी विकृत करके अहंकार तत्व को उत्पन्न करता है। ये अहंकार तत्व एक ऐसा पदार्थ है जो इस सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अहंकार तत्व भी पूरे सृष्टि में व्याप्त है और इस सृष्टि में जिस सूक्ष्मता में अहंकार तत्व व्याप्त है, उसी सूक्ष्मता पर हमारे शरीर में भी अहंकार सर्वत्र भरा हुआ है। लेकिन इसी अहंकार तत्व का एक सूक्ष्म यूनिट है, जो कि हमारे मन के भीतर है। उसी अहंकार तत्व के द्वारा हम किसी भी पदार्थ के अस्तित्व का बोध कर पाते हैं। अगर यही अहंकार तत्व ना हो तो जीवात्मा किसी भी पदार्थ के अस्तित्व का बोध नहीं कर सकती। जिस प्रकार हम अलग अलग किसी भी पदार्थ के अस्तित्व को जान पाते हैं,
इसी प्रकार ईश्वर इस सृष्टि में व्याप्त अहंकार तत्व के द्वारा हमारे कर्मों के फलों को देखता है और इस सृष्टि की रचना प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाता है। उसी अहंकार तत्व को विकृत करके आगे वो फिर मनस तत्व को उत्पन्न करता है। ये मनस तत्व भी पूरे सृष्टि में सब जगह व्याप्त है। इसी मनस तत्व का सूक्ष्म यूनिट है हमारा मन, जो कि कल्पना करने के काम आता है। हम इसी मनस तत्व के द्वारा, इसी मन के द्वारा कल्पना करते हैं किसी भी घटना को जो पहले हमने देख रखी है, या फिर किसी आगे होने वाली घटना के बारे में, या फिर अनेक जो भी क्रियाएं हम करते हैं कल्पना के द्वारा, इमेजिन के द्वारा, ये हमारे मन का काम है। तो जिस प्रकार हम मन के द्वारा कल्पना करके सृष्टि के अलग अलग पदार्थों को जानते हैं, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में अलग अलग क्रियाओं को करते हैं, दैनिक व्यवहारों को करते हैं, इसी प्रकार ईश्वर भी इस पूरे सृष्टि में व्याप्त मनस तत्व के द्वारा हमारे कर्मों के फलों को जानता है। उसी के द्वारा आगे वो सृष्टि की रचना भी करता है। तो जिस प्रकार हम अपने मनस तत्व का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर मनस तत्व को विकृत करके अलग अलग प्राण व छंदों की फिर उत्पत्ति करने लगता है। ये सभी प्राण, छंद व व्याहृति रूपी स्पंदन जो कि पूरी सृष्टि में सर्वत्र सब जगह व्याप्त है, ये हमारे शरीर के अंदर भी भरे हुए हैं और उन्हीं के द्वारा हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में या फिर उपनिषदों में आप अनेक जगह देख सकते हैं कि वैदिक मंत्रों से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और ब्रह्मांड का एक एक पार्टिकल, स्पेस, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, सब एक एक वैदिक मंत्रों के विशेष संघनन से बना हुआ है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी इस ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म भाग है, इसीलिए हमारा शरीर भी इन्हीं वैदिक छंदों से बना हुआ है। हमारे शरीर में सूक्ष्म प्राण रूपी स्पंदन ही है जिसकी वजह से हम श्वासों को अंदर खींच पाते हैं। इसी प्रकार अपान रूपी सूक्ष्म स्पंदन हैं जिनकी वजह से श्वासों को बाहर ढकेल पाते हैं, मलमूत्र आदि को बाहर ढकेल पाते हैं। ये अपान नामक सूक्ष्म स्पंदन की वजह से होता है। इसी प्रकार पूरे शरीर में व्याप्त व्यान नामक सूक्ष्म स्पंदनों की वजह से रक्त पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। और समान नामक सूक्ष्म स्पंदन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे शरीर में पाचन तंत्र में। समान नामक प्राण की वजह से ही हमारा भोजन आदि सब पचता चला जाता है और उदान नामक प्राण की वजह से ही हम ढकार ले पाते हैं, शरीर की कोई क्रिया ऊपर की ओर हो पाती है। इसी उदान नामक प्राण को तत्वतः जानकर ऋषि महर्षि अंतरिक्ष में दूर दूर तक लोक लोकांतरों में यात्रा किया करते थे, वो भी बिना किसी विमान या तकनीकी के द्वारा, केवल उदान नामक प्राण को वश में करके, जैसे भगवान हनुमान जी। ऐसे ही छंद रूपी वाइब्रेशन की भी शरीर में भूमिका होती है जिन्हें एक ऋषि महर्षि और योगी जान सकता है। ये प्राण और छंद पूरे सृष्टि में भरे हुए हैं, यह कहें कि इनसे ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं व्याहृति और छंद और प्राण रूपी स्पंदनों के विशेष संयोग से सबसे पहले स्पेस की उत्पत्ति होती है, जिसके बारे में अभी भी वर्तमान में कोई भी वैज्ञानिक नहीं जानता। स्पेस एक पदार्थ है जो कि एक जाल के रूप में पूरे सृष्टि में सर्वत्र सब जगह भरा हुआ है। हमारे शरीर के अंदर और बाहर सब जगह स्पेस है। हम चलते हैं तो स्पेस हमें रास्ता देता है चलने के लिए। इसी स्पेस की एक एक यूनिट को, एक एक स्ट्रक्चर को जानकर एक योगी अदृश्य हो सकता है। इस सृष्टि में आपके सामने ही रहेगा लेकिन आप नहीं देख पाएंगे, वो अदृश्य होकर छिप सकता है। स्पेस के बाद इन्हीं प्राण और छंदों के विशेष संयोग से वायु तत्व की उत्पत्ति होती है। स्पेस यानी अंतरिक्ष बनने के बाद इन्हीं प्राण और छंद रूपी वाइब्रेशन के विशेष संयोग से वायु तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसे आधुनिक भाषा में वैक्यूम एनर्जी और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कहते हैं। ये भी इस सृष्टि में सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी तो इस सृष्टि में लगभग 95% से भी ज़्यादा है। ये पदार्थ भी वैदिक मंत्रों के विशेष संयोग से बने हुए हैं। ये भी हमारे शरीर में सर्वत्र सब जगह व्याप्त हैं। ये वायु तत्व यानी वैक्यूम एनर्जी और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये ऐसा पदार्थ है जिसे वश में करके ऋषि महर्षि अनेक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशनों का निर्माण कर देते थे। ये वायु तत्व भी प्राण और छंदों यानी वैदिक मंत्रों के विशेष संयोग से बना हुआ है। इसकी इस ब्रह्मांड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार इस सृष्टि में ये वायु तत्व भरा हुआ है, अपना कार्य कर रहा है, उसी प्रकार इस शरीर में भी उसका कार्य है। तो ऋषि महर्षि योगी शरीर के अंदर यानी इस वायु तत्व के अंदर ध्यान लगाकर इस पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया करते थे। वायु तत्व के बाद इन्हीं प्राण और छंद रूपी सूक्ष्म स्पंदनों की विशेष संयोग से उत्पत्ति होती है अग्नि तत्व की, जिसे आधुनिक भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ग्रेविटॉन, क्वार्क आदि पार्टिकल्स को कह दिया जाता है।
वास्तव में ये सभी अलग अलग पार्टिकल अग्नि के ही रूप हैं। जैसे फोटॉन पार्टिकल्स के द्वारा हम चीज़ों को देख पाते हैं। आप इस मोबाइल को, वीडियो को और मुझे देख पा रहे हैं, तो उसमें फोटॉन पार्टिकल्स की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ये अग्नि का ही एक रूप है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, क्वार्क आदि पार्टिकल से हमारा शरीर बना हुआ है। ये भी सूक्ष्म अग्नि के ही भाग हैं। तो पूरे शरीर में अग्नि तत्व व्याप्त है। इसी अग्नि तत्व से यानी इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, क्वार्क, ग्रेविटॉन आदि पार्टिकल से हमारा शरीर भी बना हुआ है और ये पूरा ब्रह्मांड भी। फिर अग्नि तत्व के बाद इन्हीं प्राण और छंद रूपी सूक्ष्म स्पंदनों की अधिकता में इनके विशेष संयोग से उत्पत्ति होती है आपह तत्व की, जिसे जल तत्व कहते हैं। आधुनिक भाषा में इसे मॉलिक्यूल्स और आयंस कह सकते हैं। ये सृष्टि में बहुत सूक्ष्म पदार्थों के रूप में होते हैं जो सर्वत्र सब जगह गमन कर रहे हैं। इन्हीं से हमारा शरीर भी बना हुआ है। जिस प्रकार ये पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं, अपनी क्रिया कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे चलकर पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसे आप एटम कह सकते हैं। ये भी सृष्टि में बहुत सूक्ष्म पदार्थों के रूप में होते हैं। फिर इन्हीं 5 सूक्ष्म भूतों से यानी अंतरिक्ष से, वायु तत्व से, अग्नि से, जल से और पृथ्वी से, इन्हीं से सृष्टि के सभी दिखने वाले पदार्थों की उत्पत्ति होती है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में आपको आंखों से दिखाई दे रहे होंगे। इसीलिए ये हमारा शरीर भी इन्हीं 5 सूक्ष्म भूतों से बना हुआ है। वास्तव में ये 5 सूक्ष्म भूत दिखते नहीं हैं। ये सृष्टि में सूक्ष्म पदार्थों के रूप में होते हैं जो आपको दिखाई देता है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये इन सूक्ष्म भूतों से ही उत्पन्न हुए हैं। अगर अपने शरीर की तत्वतः बात करें तो सबसे सूक्ष्म स्तर पर है ईश्वर, जो कि एक सूक्ष्म तत्वतः एक शुद्ध चेतन पदार्थ है। उसके बाद आती है हमारी जीवात्मा, और जीवात्मा से सबसे पहले सृष्टि बनते समय जुड़ता है एक बुद्धि तत्व, मैं तत्व का सूक्ष्म यूनिट। उसके बाद सृष्टि में व्याप्त अहंकार तत्व की उत्पत्ति होते समय हमारे मन के अंदर एक सूक्ष्म अहंकार तत्व जुड़ता है, जो कि किसी भी पदार्थ के अस्तित्व का बोध कराने में उपयोगी होता है। उसी प्रकार जब सृष्टि में मनस तत्व की उत्पत्ति हो रही होती है तो हमारे जीवात्मा से जुड़ता हुआ एक मन भी बनता है, जो कि कल्पना करने के काम आता है। इमेजिन करने की क्रिया इसी के द्वारा हम कर पाते हैं। इसी प्रकार मनस तत्व के बाद जब अंतरिक्ष यानी स्पेस की संरचना बन रही होती है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक स्रोत इंद्रिय की उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा हम सुन पाते हैं। वास्तव में कान का पर्दा नहीं सुनता, सुनती हैं स्रोत इंद्रियां, जो कि मन के साथ जुड़ी हुई हैं और मस्तिष्क में ही होती हैं। और जब वायु तत्व यानी वैक्यूम एनर्जी या डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की उत्पत्ति हो रही होती है, उसी समय स्पर्श इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। ये भी मन से ही जुड़ी हुई हैं। हम जिस किसी भी पदार्थ को स्पर्श करते हैं, ठंडा, गर्म या फिर जो भी हमें अनुभव होता है, ये स्पर्श इंद्रिय की वजह से ही होता है, जो कि वायु तत्व के उत्पन्न होते समय हमारे मस्तिष्क के भीतर उत्पन्न होती हैं। फिर जाके वायु तत्व के बाद अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, ग्रेविटॉन आदि पार्टिकल्स भी आप कह सकते हैं। इसी अग्नि तत्व के बनते समय हमारे मस्तिष्क के अंदर सूक्ष्म एक चक्षु इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। वास्तव में हमारी जो आँखें हैं, आप जिस भी तरह मुझे देख पा रहे हैं, वास्तव में आप मुझे चक्षु इंद्रिय की वजह से देख पा रहे हैं। आपको लगता है कि हमारी आँखें देख रही हैं। वास्तव में आँखें देखने का एक माध्यम है। दोनों आँखों से होता हुआ मस्तिष्क के अंदर एक नर्व, एक नस गई है, जो कि सीधे जाके मन के अंदर चक्षु इंद्रिय से जुड़ी हुई है। तो देखती चक्षु इंद्रिय ही है, जो कि फोटॉन, ग्रेविटॉन आदि पार्टिकल्स यानी अग्नि तत्व के उत्पन्न होते समय हमारे मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न होती है। फिर जाके अग्नि तत्व के बाद मॉलिक्यूल्स और आयंस यानी आपह तत्व की उत्पत्ति होती है। जब पूरी सृष्टि में ये आपह तत्व यानी मॉलिक्यूल और आयन बन रहे होते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क के अंदर व्याप्त एक रसना इंद्रिय की उत्पत्ति होती है, जो कि किसी भी पदार्थ को चखने में काम आती है। इसी प्रकार सृष्टि उत्पत्ति के अगले क्रम में जब एटम्स की उत्पत्ति होती है यानी पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है, जो कि सृष्टि में एक सूक्ष्म पदार्थों के रूप में होता है। इसकी उत्पत्ति जब हो रही होती है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक घ्राण इंद्रिय की उत्पत्ति होती है, जो कि सूंघने का काम करती है। किसी भी फूल के सुगंध को या फिर किसी भी पदार्थ के सुगंध को आपको लगता है कि हमारी नाक सूंघ रही है, लेकिन वास्तव में ये सूंघने का कार्य हमारे मस्तिष्क के अंदर एक सूक्ष्म घ्राण इंद्रिय का है। फिर जाके इन्हीं 5 सूक्ष्म भूतों से हमारे शरीर की उत्पत्ति होती है, जो कि जीवात्मा से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार जब सृष्टि में स्पेस यानी अंतरिक्ष की उत्पत्ति हो रही होती है, वैक्यूम एनर्जी और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की उत्पत्ति हो रही होती है, सभी अलग अलग पार्टिकल्स बन रहे होते हैं। इन सब के बनते समय हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियाँ भी उत्पन्न होती हैं, इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के साथ, जो कि मस्तिष्क में ही स्थित होती हैं। जिनमें से पहली कर्मेंद्रिय उत्पन्न होती है वाक इंद्रिय,
जो कि हमारे मस्तिष्क में ही स्थित है और उसी वाक इंद्री के द्वारा हम बोल पा रहे हैं। यही वाक इंद्री जन्म लेती है अंतरिक्ष के बनते समय। फिर वाक इंद्री के साथ उत्पत्ति होती है हस्त और पाद इंद्री की, जिसकी वजह से हम हाथों को ऊपर उठा रहे हैं, पैरों के द्वारा चल पा रहे हैं। ये हस्त और पाद 2 इंद्रियों की वजह से हो पाता है। इसी प्रकार वाक और हस्त और पाद, इन्हीं 3 इंद्रियों के साथ उत्पत्ति होती है उपस्थ और पायु इंद्री की, जिसकी वजह से आप मल मूत्र आदि को बाहर की तरफ त्याग पाते हैं। तो इस प्रकार हमारे जीवात्मा के साथ जुड़ा हुआ है सबसे पहले बुद्धि तत्व, उसके बाद अहंकार तत्व, उसके बाद मनस तत्व, उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियाँ, श्रोत्रेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। और इन्हीं के साथ उत्पत्ति होती है 5 कर्मेंद्रियों की, वाक इंद्रिय, हस्त इंद्रिय, पाद इंद्रिय, उपस्थ इंद्रिय और पायु इंद्रिय, जो कि जीवात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। प्राण और छंद रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन इन्हें जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या कहें कि ये सभी पदार्थ जो जीवात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, ये इन्हीं व्याहृति और प्राण व छंदों के विशेष संयोग से बने हुए हैं। आप में से कितने ही लोग कहते हैं कि चलो ये तो मान लिया कि जैसा शरीर है वैसा ही ब्रह्मांड है, लेकिन हम अपनी जीवात्मा को तत्वतः कैसे जानें? ऐसे अनेक प्रश्न आपके आते रहते हैं। देखिए, जीवात्मा एक चेतन पदार्थ है जो कि सूक्ष्मता में बहुत सूक्ष्म होता है, अनंत होता है। वो एक चेतन पदार्थ है, शुद्ध चेतन। जैसे हमारे मस्तिष्क के अंदर जो घ्राण इंद्री है वो तो सूंघने का कार्य करती है, लेकिन जो सूंघता है, सूंघने के बाद जो उस पदार्थ को जानता है कि इसकी महक कैसी है, वो जानने वाला चेतन है। इसी प्रकार चखने का कार्य होता है मस्तिष्क के अंदर व्याप्त रसना इंद्रिय की, लेकिन चखने के बाद जो ये जानता है कि ये पदार्थ खट्टा है, मीठा है, कैसा है, ये जीवात्मा का कार्य है। चखने का कार्य तो रसना इंद्रिय का है, लेकिन जो जानता है अंत में, ये जीवात्मा ही जानता है। इसी प्रकार मुझे जो आप देख पा रहे हैं, ये तो चक्षु इंद्रिय की वजह से आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो आपके अंदर एक चेतना जान रही है कि यहाँ पर कोई बैठा है, बोल रहा है, ये जो जान रहा है वो एक चेतन पदार्थ है, लेकिन जानने के माध्यम उसका चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जान पा रहा है। इसी प्रकार जिस किसी भी पदार्थ को स्पर्श करके हम गर्म ठंडा अनुभव करते हैं, वास्तव में ये गर्म ठंडा अनुभव तो करती है एक स्पर्श इंद्रिय जो कि मस्तिष्क में स्थित है, लेकिन स्पर्श करने के बाद जो जानता है, जो चेतना जान रहा है कि ये ठंडा है, गर्म है, ये चेतन जीवात्मा है। जानने का कर्म जीवात्मा स्पर्श इंद्रिय के द्वारा कर रहा है, लेकिन जो जान रहा है वही चेतन है। वो अनादि, अजन्मा, शाश्वत तथा पुरातन है। उस चेतना का कभी अंत नहीं होता। इन सूक्ष्म इंद्रियों का अंत एक दिन हो जाएगा, लेकिन हम जीवात्माएं अजर, अमर और सदैव युवा रहने वाली हैं। हमारा अंत कभी नहीं होता। इसी तरह जिस प्रकार आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, जिस स्रोत इंद्रिय के द्वारा आप सुन रहे हैं, सुनने का कार्य तो स्रोत इंद्रियां कर रही हैं, लेकिन सुनने के बाद जो जान रहा है, जो उन शब्दों को विचार रहा है, वो जीवात्मा का कार्य है। जीवात्मा उसे जान रहा है। सुन तो स्रोत इंद्रिय के माध्यम से रहा है, लेकिन अंत में जो चेतना जान रहा है कि मैं सुन रहा हूँ, वही चेतन जीवात्मा है। इसी प्रकार हमारा मन कल्पना करने के काम आता है, लेकिन जो कल्पना करता है, जो चेतन इस मन को प्रेरित कर रहा है और अंत में जो जान रहा है कि मैं मन के द्वारा कल्पना कर रहा हूँ, वो चेतना ही जीवात्मा है। इसी प्रकार अहंकार तत्व होता है जो मनस तत्व से भी सूक्ष्म होता है। वो किसी भी पदार्थ के अस्तित्व का बोध कराने के काम आता है। तो आप सृष्टि में जिस किसी भी पदार्थ के अस्तित्व का बोध करते हैं, वो तो अहंकार तत्व की वजह से कर पाते हैं, लेकिन जो चेतना बोध करता है, जो जानता है, वही चेतन है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि निश्चय करने के गुणों से युक्त होती है। किसी भी पदार्थ का हम निश्चय कर पाते हैं तो वो बुद्धि तत्व की वजह से ही। तो जो निश्चय करता है वो तो बुद्धि तत्व है, लेकिन निश्चय करने के बाद जिसे हम अंत में जान पाते हैं वही चेतना है। इसी बुद्धि तत्व को, जिसे विष्णु तत्व भी कहते हैं, इसी को तत्वतः जानकर योगी इस बुद्धि को अपनी जीवात्मा से अलग कर लेता है। तो जीवात्मा का एक ही कार्य है और वो है जानना। जीवात्मा केवल किसी भी पदार्थ को या फिर इस सृष्टि को या फिर किसी भी चीज़ को जो जानता है वही जीवात्मा है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा हमारा शरीर है वैसा ही ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड हमारे शरीर के भीतर स्थित है। इसका कारण आप जान चुके होंगे। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।